किया शामिल। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जयशंकर भी रहे मौजूद। कल पीएम मोदी करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी पवेलियन और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। खुद एमपी पवेलियन और प्रदर्शनी का लिया जायजा। विदेशी मेहमान मध्य प्रदेश की संस्कृति के साथ विकास से भी हो रहे रूबरू। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। मिलेट फसलों को बढ़ाने के लिए किया जन आंदोलन की अपील। एमएसपी पर संग्रहण रियायती दामों पर उपलब्ध कराए जाने की मांग। बिलासपुर में बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली कार्यकर्ताओं से बैठक। छत्तीसगढ़ में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार, बोले माथुर। ग्वालियर में गौशाला पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती। गायों के बीच गुजारा वक्त। गाय को लेकर कांग्रेस के आरोप पर किया पलटवार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और इसके बाद में क्रिएटिव वीडियो बनाने का काम शुरू कर दिया और फेमस हुए सोशल मीडिया पर चिंटू इंदौरी के नाम से। आज उनके फेसबुक, ट्विटर और अगर बात की जाए यूट्यूब पर तो हज़ारों फॉलोवर्स उनके वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हमारे साथ में हैं सतीश पवार, जिन्हें चिंटू इंदौरी के नाम से जाना जाता है। चिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। चिंटू जी, अगर बात की जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अचानक से रास्ता जो है वो बदल गया और अब आप जो है एक्टिंग की ओर निकल पड़े। सर्वप्रथम चैनल न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। भाई साहब, तो ऐसी बात है कि वैसे तो मैं इंदौर से एमबी खालसा कॉलेज से आफ्टर एमसीएम में मेरे कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुआ था, पर जॉब करने के थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि क्या ये जीवन सिस्टम के सामने बैठे बैठे निकल जाएगा। कुछ अलग हटके, लीक से हटके करने की कोशिश करते थे, तो बस ऐसा लगता था कि कुछ क्रिएटिव किया जाए, बट क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए पता नहीं थी। तो बस उसको ही ढूंढने की तलाश में निकल गए कि ये क्रिएटिविटी होती क्या है। इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की इंदौर में। उसमें रहते कुछ प्रोडक्शन के गुर सीखे और क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें होती है ये जानने की कोशिश की। तो बस फिर आइडिया धीरे धीरे लगता रहा, कुछ कंटेंट लिखता रहा, फिर मूव ऑन हुआ मुंबई में जाके और बस फिर से सिलसिला अवतर। अच्छा चिंटू जी, अगर बात की जाए इंदौर से लेके मुंबई तक के सफ़र की, कैसा ये सफ़र रहा? क्योंकि वहाँ पहुँचना और सफल होना एक उम्मीद होती है कि सफलता के बाद में वो एक बड़ी फिल्म तक पहुँचे हैं। आपने कई मूवी भी करी हैं, अगर बात की जाए वेब सीरीज़ की तो कई वेब सीरीज़ में भी आपने काम किया है, बड़े एडवर्टाइज भी आप कर रहे हैं। तो ये जो सफ़र रहा यहाँ इंदौर से लेके मुंबई तक का, कितने उतार चढ़ाव इस सफ़र में आए आपके? जी, काफ़ी उतार चढ़ाव थे। सबसे पहले तो बात की जाए उम्र की, तो इस उम्र में लगता है ना कि यार शुरुआत कैसी जाए, जब यंगस्टर ज़्यादा इस फील्ड को लेके आतुर रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी उम्र है कि नहीं अपने आप में, और ना कोई बैकग्राउंड था, मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं था। पर फिर भी कोशिश की कि इस उम्र के साथ भी निकला जाए तो कुछ कम नहीं है, या हौसला होना चाहिए मन में। तो फिर उम्र तो कोई बात रखती नहीं, तो बस ऐसे ही मूव ऑन हुआ। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि अभी तो ये है कि टेक्नोलॉजी अभी साथ में व्हाट्सएप वगैरह पे आप अपडेट आ जाती है ऑडिशंस वगैरह की। बट जब मैं गया था 37 की मेरी एज थी उस टाइम, जब मैं मुंबई मूव ऑन हुआ तो थोड़ी सी मशक्कत हुई, भटकना पड़ता था, चप्पल घिसनी पड़ती थी मुंबई में, प्रोडक्शन हाउस भटकना पड़ता था। बट ये है कि मेरी मेहनत बहुत जल्दी रंग लाई। मुझे मुंबई में पहुंचने के 1-2 महीने बाद ही मुझे राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मूवी मिली, जिसमें प्रेम रतन पायो, सलमान भाई के साथ काम करने का मौका मिला। बस उसके बाद सफ़र लगातार चल रहा। सलमान खान के साथ में काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और एक एक्टर का सपना होता है कि बड़े एक्टर्स के साथ में वो काम करें। आप एकदम से जाकर सलमान खान के साथ में आपने काम किया, कैसा वो समय गुजरा है? क्योंकि सफ़र लंबा होता है, लंबी लड़ाई होती है,
तो आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से आप सलमान खान के साथ में प्रेम रत्न धन पायो मूवी में भी अब काम करेंगे? नहीं, बोला जाए तो ऐसे तो कोई प्री प्लानिंग नहीं थी और बिल्कुल ही सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े प्रोडक्शंस के साथ जुड़ पाऊंगा। जी। पर थोड़ा सा टैलेंट, खैर अपने आप को श्रेय नहीं दूंगा, बट उस एक चीज़ होती है कि टैलेंट था और थोड़ी सी किस्मत थी, तो मैं बहुत जल्दी बड़े प्रोडक्शन के साथ जुड़ पाया। उसके बाद भी किस्मत अच्छी रही, काफ़ी अच्छा काम मिलता गया, सीरियल्स में काम मिलता गया। लगभग 60 टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ, 10-12 मूवीज़ कर चुका हूँ और वेब सीरीज़ कर चुका हूँ और दिग्गजों के साथ कर चुका हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सेक्रेट गेम्स जैसे कि मैं नवाज भाई के साथ, PS वाला भास्कर के साथ कर चुका हूँ, धोनी जी के साथ अभी मेरा एक कमर्शियल आ रहा है नूडल्स का, वो कर चुका हूँ। तो बस ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिलता जा रहा है। अच्छा, आगे भी कुछ फिल्में करने वाले होंगे। जो सपना होता है एक एक्टर, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद में अचानक से एक्टिंग की तरफ आपने मूव किया है, तो एक सपना भी होगा कि मुझे एक बड़ी फिल्म करना है, उसमें मैं खुद एक बड़े हीरो के रोल करूं, खुद एक हीरो रहूं मूवी में। तो क्या कुछ ऐसी आने वाले समय में कोई मूवीज? देखिए, जहाँ तक बात की जाए नायक होने की, तो मैं सपने देखना चाहिए, बट आपको अपना एक अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भैया आपका क्या लेवल है। लेवल आप ऊंचा कर सकते हैं, एज ए नायक भी आ सकते हैं, वो कुछ नहीं, बट मैं सोचता हूँ कि सीढ़ी दर सीढ़ी अपना विकास करूँ, अग्रसर रहूँ मैं, तो कोशिश जारी है। अगर ऐसा मौका मिला तो फिर छोड़ेंगे तो नहीं। कई लोग एक्टिंग के रास्ते पे चलते तो हैं कि उन्हें एक्टिंग करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुंबई पहुंचते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, या तो कुछ जो नशे की लत होती है या तो उसमें लग जाते हैं, या फिर कोशिश हार जाते हैं, वापस आ जाते हैं, या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग या तो रास्ता ना भटकें या फिर मुकाम तक पहुँचे? होता क्या है कि मुंबई की चकाचौंध ही ऐसी है कि थोड़ा सा अपनी राह से हट जाता है जब भी कोई व्यक्ति वहाँ जाता है जी। तो मेरा तो कहना यही हुआ कि आप अपना टारगेट बना के रखें, आपको क्या करना है, आपका अपना बैकग्राउंड को ध्यान दें, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आप अकेले इस चीज़ में गतिशील नहीं, आपका पूरा परिवार लगता है जी। तो ये भी ध्यान में रखें कि आपके पीछे कौन आपका इंतजार कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप तय करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होगी, तो वहाँ आपको भटकने की आवश्यकता नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। कितना लंबा सफ़र, कितने साल लगे थे, क्योंकि कॉलेज स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ और फिर एक्टिंग का रास्ता? देखिए, जो एक्टिंग का जो बोलते कीड़ा वो तो खैर काफ़ी टाइम से था, बट ये है कि जब मंच मुझे मिला, पहली बार मंच मिला 5th क्लास की बात है, पिताजी ने जब मुझे एक रिकॉर्ड एक्शन उस टाइम चला करते थे, तो एक रिकॉर्ड एक्शन के लिए पिताजी ने स्टेज पे चढ़ा दिया। उस दिन से थोड़ा सा लगा कि यार स्टेज फियर नहीं है, तो एक था मन में, बट स्टडीज़ के रहते ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। कॉलेज और स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था और उसमें भी अच्छा प्रतिसाद मिलता था, तो एक लगता था कि यार हम इस फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं, तो बस इसके लिए मूव ऑन हुए और लगभग 8 साल मुंबई में हो चुके हैं मुझे, और अब सफ़र अभी भी जारी है। फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इस सफलता के पीछे किसका श्रेय? बिल्कुल आपने सही बोला, महिला के साथ साथ पुरुष का भी हाथ था मेरे साथ, क्योंकि सर्वप्रथम माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी वाइफ चूँकि डॉक्टर है उसका भी सपोर्ट रहा। बिजी होने के बावजूद वो अपना समय देती थी कि आपको इस टाइम इस ऑडिशन देना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, तो काफ़ी वहाँ से भी मुझे मिलता रहता था, प्रतिशत मिलते रहते थे। तो क्योंकि फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, आप कैमरे के सामने अगर बैठे और आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं फैमिली से रिलेटेड चल रही, तो वो कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरे में सब कैप्चर हो जाता। तो सारी ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रख के अगर करें कि आप वहाँ से आप बिल्कुल फ्री हो कि भैया आपकी फैमिली आपके साथ में, आपके स्ट्रगल के साथ में, तो एक मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो कभी किस्तान जैसा माहौल नहीं हुआ? क्योंकि समय आप भी नहीं दे पाते हैं, चूंकि डॉक्टर हैं भाभी जी, तो प्रॉब्लम तो आती होगी ऐसे में? प्रॉब्लम साहब किसको नहीं आती, बहुत सफल व्यक्ति भी होगा तो बिल्कुल ही आती है। और जीवन बिना उतार चढ़ाव के तो पॉसिबल ही ना। ऋतिक रोशन जैसा आदमी कभी खिंचाव इतना रहा है तो वो तो खैर छोटा मोटा सब चलता रहता है, बट टच वुड हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी प्रॉपर है फैमिली में, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी टर्म्स अच्छे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बनी तो फिर कोई प्रॉब्लम आती नहीं। बिल्कुल। अगर बात की जाए कॉलेज टाइम की,
कॉलेज टाइम में जब आप कॉलेज जाते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में एक्टिंग जब आप करते होंगे तो कहीं ना कहीं माता पिता भी बोलते होंगे अरे पढ़ाई में ध्यान दे दो, एक्टिंग करते रहना। हाँ, ये होता था शुरुआत में जब मैंने जॉब ज्वाइन की, काफ़ी टाइम 4-5 साल में जॉब भी करी, तो कंपैरिजन करने में आया था ना कि यार आप पहले जॉब करते थे, आपको पैसा आता था, और जब स्ट्रगल का टाइम था तो इतना पैसा नहीं आता था, पर लेकिन उस टाइम आपका जो पैशन है वो फॉलो कर रहे हो ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, और आपकी फीलिंग आप फैमिली तक अगर पहुंचा देते हो तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो उनको समझ में आ गया था कि भैया ये मेरा जो जुनून है, मेरा जो जोश है, वो इस चीज़ को और लेप कर देगा। तो उनको भी अब अच्छा लगता है कि अब जब इतना नाम शोहरत होती है, और वैसे भी पैसा इतना मायने नहीं रखता मेरे लिए, मतलब अगर मैं मेरे जुनून को लेकर बात करूँ तो अदरवाइज सैलरी तो पहले भी अच्छी आ रही थी, बट कुछ अलग हटके करना था, लीक से हटके अलग करना था, तो हो रहा है। अच्छा, कई वीडियोस आपने बनाए, सबसे ज़्यादा कौन सा वीडियो फेमस हुआ है जिसमें आपको लगा है कि नहीं चिंटू इंदौरी की पहचान अब बन चुकी है और लोग चिंटू इंदौरी को जानते हैं? चिंटू इंदौरी का भी अलग ही मजा एक्चुअली होता क्या था, मुंबई में जब मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं होता तो इंदौरियत का जज्बा रखने के लिए मैं वीडियोस बनाया करता था। तो पिछले टाइम में एक इंदौरियत के ऊपर ही था एक वीडियो, काफ़ी हुआ था, वायरल हुआ था, वो मैं आपको एज इट इज याद नहीं रहता, और अगर मैं उसको प्रॉपर ना सुनाया जाए तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको सुनाता हूँ। वो लिखा था मैंने, तो वो कुछ इस प्रकार था, इंदौरियत को लेके था। हाँ, एक मिनट लो, थोड़ा सा जवाब जितने लंबे हो सके ना, क्योंकि हाँ तो भैया मैं उसको प्रॉपर सुनाऊंगा तो आपको ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो याद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो भैया, इंदौरी होने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को नसीब होता है। परम सोचनी बाबा चिंटू इंदौरीनंद की पुस्तक के अंतिम रद्दी पृष्ठ के अनुसार व्यक्ति पिछले जन्म में घर आए मेहमान का स्वागत दाल बाटी बनाकर खिलाता है तो उन्हें इंदौर में पैदा होने का सौभाग्य मिलता है। जो व्यक्ति इतवार की सुबह बिन बुलाए अपने हफ्सी मित्रों को पोहे जलेबी की नाश्ता कराते हैं, उसे जीवन में एक बार इंदौर की पुण्य भूमि पे दर्शन करने का लाभ मिलता है। जो विवाह योग्य कन्या 7 सोमवार सुलंग संध्याकालीन में अपने घनिष्ठ सखी को सेव परवल कतरे प्याज के साथ सेवन कराती, उसे 56 दिनों में इंदौरी व्रत की प्राप्ति होती है। इंदौरी होना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। धैर्य और दृढ़ निश्चय के धनी इंदौरी 45 डिग्री की गर्मी से लेकर 5 डिग्री की ठंड तक अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। भीषण गर्मी भी हम दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ सज्जन कचौरी, समोसे एवं पेटिस की कड़ाई के पास उतनी ही दृढ़ता से खड़े रहते हैं जितनी दृढ़ता से रावण की सभा में अंगद खड़ा था। तो बोलिए जय हो इंदौर की, जय हो इंदौरियत की। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया है, क्योंकि दाल बाटी की अगर बात किया तो हमारा जो मालवी भोजन है वो सबसे ज़्यादा दाल बाटी फेमस है। कचौरी समोसे के लिए तो मतलब इंदौर ही अगर कहीं जाए और कचौरी समोसे या पोहे जलेबी ना खाए तो फिर वो इंदौरी किस काम का। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा दौर रहा। अच्छा, पुराने दौर की अगर बात की जाए स्कूली समय की, तो कहीं ना कहीं जो स्कूली दौर आपका रहा होगा उसमें भी एक्टिंग का कीड़ा रहा है आपको लगातार, क्योंकि स्कूल में कई बार फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस बनाना। हाँ, उस टाइम वीडियोस तो नहीं बनाते थे, बट ये है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम लोग ज़रूर उस भले ही उससे कुछ भी जुड़ा हो, वो चाहे डांस हो, एक्टिंग हो या प्लेज हो, इस सब में हिस्सा लेते थे। उससे जुड़ा एक किस्सा मुझे आता है कि कॉलेज और स्कूल में जब पहले क्या होता था कि बुलेटिन बोर्ड पे इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कंपटीशन का नोटिस लग जाता था, तो हम कोशिश करते थे कि हमारे सिलेक्टेड ग्रुप ना वही कंपटीशन में जाए जी। तो हम स्कूल या कॉलेज में पहले आके सबसे पहले पढ़ लेते थे वो, और उसको नोटिस को हटा देते थे ताकि हमारी टीम में से जाए। तो खैर उस टाइम काफ़ी इंटर कॉलेज इंटर स्कूल में काफ़ी पार्टिसिपेट किया और उसमें प्रथम भी आए जी। तो ज़माना अलग ही बात थी। उसी की वजह से आज जो भी ये जो खुराफात उस टाइम स्टेज पे हुआ करती थी, उसकी वजह से आज ये बड़ा मंच मिला है। तो थैंक्स टू दैट मेमोरीज। एक और आपका एक वीडियो बहुत अच्छा आया था बीच में, दीपावली पे सबसे ज़्यादा रोटेट होने वाली जो मिठाई है, रोटेशन ज़्यादा होती थी, तो आपने उसको लेकर भी एक अच्छा वीडियो बना था जो काफ़ी वायरल हुआ था, सोहन पपड़ी को लेकर, क्योंकि अधिकतर रोटेशन में सबसे ज़्यादा दीपावली या दशहरा या हम
किसी भी त्यौहार पर देखे तो रोटेशन में ज़्यादा आती है। हाँ, वो उसके पीछे भी ये था किस्सा कि बहुत मैंने सोचा नहीं था कि वो वायरल होगा, जी। जबकि सोहन पापड़ी जैसी एक बहुत ही सिंपल सी मामूली सी एक मिठाई है, और उसका जब तिरस्कार होता था, उस पर इतने जोक्स बनते थे, और फॉरवर्ड मैंने भी किए होंगे किसी टाइम पर एक टाइम पे जब मुझे ऐसा लगा कि यार सोहन पापड़ी जैसी सिंपल चीज के ऊपर जोक बन रहे हैं, जो कि एक सिंपल सी मिठाई है जी, आदमी अपने पास नहीं रख रहा है, उसको बांट रहा है। व्हाट्सएप के जोक्स आया करता था कि एक घर से दूसरे घर जा रहा है, दूसरे घर से तीसरे घर, वापस आपके घर में आ रहा जी। है। तो उसके पीछे उस बनाने का यही उद्देश्य था कि एक जन साधारण की सोच थोड़ी सी बदलनी थी इस छोटी सी मिठाई के प्रति, तो वो भी काफी अच्छा। सबसे शुद्ध भी होती है, देखा सबसे जाए शुद्ध तो। होती, इतने रेशेदार होती है, और जी। आम आदमी तक पहुंचने वाली शायद वो पहली मिठाई होगी मेरे मिलावट का भी एक ख्याल डर, से। मिलावट का भी डर कम रहता है जी, और दूसरी मावे की मिठाई से तो बेहतर ही थी वो। बिल्कुल। अगर हम बात करें मदद की कि आप किस प्रकार से लोगों की भी मदद करते हैं, क्योंकि आप जो जितना कमाई करते हैं उसमें से आपका एक हिस्सा जो है वो कुछ गरीबों के लिए भी जाता है, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि कुछ मदद भी करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो बिजी शेड्यूल होता है आप उसमें से भी समय निकालते हैं इसके लिए? इसलिए बोला जाए कि देखिए, लोग कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के स्टार, ऐसा बोला जाता है। मैं अपने आप को सेलिब्रिटी बोल नहीं सकता, पर ये कि सोशल वर्ड जहां आपका जुड़ता है आपके व्यक्तित्व के साथ, तो एक आपका ये प्रयास तो होना ही चाहिए समाज के प्रति कि आपके कलाकार होने का प्रतिशत आप समाज को भी दे पाए। जी। तो चूंकि मैं मुंबई में कम समय के लिए होता हूँ, पर फिर भी मेरा जुड़ाव कुछ एनजीओ से है। एनजीओ के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आर्थिक सहायता के साथ साथ अपना समय भी दे सकूँ, वो किसी भी रूप में हो, चाहे जैसे उनके लिए भी कुछ मैं वीडियोस बनाता हूँ, या उनकी आर्थिक सहायता के कुछ वीडियोस बनाने होते हैं। कई बार हमने शॉर्ट मूवीज भी बनाई हैं, जैसे 3-4 एनजीओ से मैं यहाँ जुड़ा हूँ। हमारे प्रोडक्शन है जो OIC प्रोडक्शन के साथ में कुछ शॉर्ट मूवीज बनाता हूँ सामाजिक मुद्दों को लेकर। जी। कोविड के टाइम पे हमने कुछ कोविड को जागरूकता के वीडियोस बनाए। जी। दान पात्र जैसे यहाँ पे कुछ समूह हैं, उसके लिए उसके साथ भी जुड़ा हूँ। तो कोशिश ये करता हूँ कि भैया ये समाज में अवेयरनेस फैले इसके प्रति। अगर कोई व्यक्ति इसके साथ जुड़ा है तो हर तरीके से जुड़ सकता है, तो उसकी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब जो समय है वो सोशल मीडिया का हो गया है, लगातार लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कमेंट्स भी सोशल मीडिया पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं मॉरल डाउन नहीं होता हुआ कि कुछ कमेंट्स अलग तरीके के आ जाते हैं, या कुछ कमेंट्स इस तरीके के भद्दे कमेंट्स भी कई बार आते हैं सोशल मीडिया पे? देखिए, आप यदि कलाकार हैं तो आपको ये चीज़ भी आपको फीडबैक कहा जा सकता है कि आपको फीडबैक की आदत तो होनी चाहिए, और फीडबैक कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसकी आदत तो एक, अगर आप सच्चे कलाकार हो तो आपको ये सब चीज़ें आपको दिल पर लेनी पड़ेगी जी। और तो ये तो एक प्रसाद ही है, देखा जाए तो एक कलाकार का प्रसाद है। तो कई बार प्रसाद थोड़ा सा खराब भी आ जाता है, तो चलता है, ऐसा कुछ ऐसा दिल पर लेने वाली बात इतनी नहीं है। आगे के लिए क्या सोचा है, क्योंकि रास्ता लंबा है, अभी और सफ़र करना है, कई पायदानों तक पहुंचना है। जैसा दिखा जाए कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जी, जो मैं जब मुंबई मूव ऑन हुआ तो मुझे जो कठिनाई आई इस सफ़र के दौरान, तो वो चीज़ें दिमाग में घूमती कि भाई आपको अगर प्रॉपर मार्गदर्शन मिल रहा तो आपको इतनी शायद कठिनाई नहीं आती जी। तो उसको लेके मेरी कोशिश ये है कि इंदौर में भी कुछ एक ऐसा मंच प्रदान कर सकूं जो एस्पिरेंट एक्टर्स हैं, जो इस फील्ड में जाने की इच्छा रखते हैं जी, तो उनको थोड़ा सा मैं हेल्प आउट कर पाऊँ, उनके लिए गाइडलाइन के लिए एक मंच प्रदान कर पाऊँ जी। तो फ्यूचर में मेरी एक इच्छा है कि यहाँ पे एक वो वाली किसी भी रूप में हो, चाहे प्रोडक्शन हाउस के रूप में हो या कास्टिंग से रिलेटेड हो या थिएटर के रूप में हो, तो आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के एक्टर्स को भी इसमें मंच प्रदान कर पाऊँ। बिल्कुल। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्रीज में कई बार बोलते होंगे ना, ये इंदौर ही है, इंदौर से आया है, देश का सबसे स्वच्छ शहर 6 बार लगातार नंबर 1। कितना गर्व महसूस होता है जब कोई बड़ा एक्टर्स या सलमान खान खुद इंदौर से हैं, तो कहीं ना कहीं इंदौरी बातें होती होंगी, निकलती होंगी ये बातें कि इंदौर से चिंटू, इंदौर के बारे में क्या, क्योंकि लगातार सेलिब्रिटी भी इंदौर आती हैं और
बड़ा गर्व यही होता है कि स्वच्छता में देश में नाम आज हमारे देश को मिला है। वैसे मैं एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ, इंदौरी आपने निकाला किस्सा तो मेरे पहले ही ऑडिशन के दौरान राजश्री में जब गया मैं, तो जब सिलेक्शन हुआ तो रिसेप्शन में मुझे बोला गया कि आप सूरज बढ़िया चाची को पहचानते हैं? उनके साथ उनको कौन नहीं पहचानता? नहीं बोले पर्सनली पहचानते क्या? क्या नहीं, क्यों? बोले सूरज सर ने बोला कि क्षितिज आए तो मेरे कैबिन में भेजे। साहब मैं कैबिन में गया तो उनका पहला ही कथन था कि भाई 56 कैसा जी। और शॉक में ये क्या पूछ रहे सर? उनके सर 56? बोला हाँ भाई 56 कैसा, सराफा कैसा? सर आपको कैसे पता? अरे बोले भाई कैसे नहीं पता, एक्चुअली सूरज सर का ससुराल पक्ष इंदौर से है जी। और जब उनने बोला तो एक अलग ही, जब दो इंदौरी मिलते हैं फिर तो लगा कि तो घर की बात हो गई, तो वो एक वो अलग ही फील आई कि यार। और उन्होंने बोला भी कि एक इंदौरी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मेरे लिए भी एक ये रहा कि इतने लोगों के बीच मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हुआ तो उसमें भी एक इंदौरियत का हाथ था जी। तो मेरे लिए तो फायदे वाली बात हो गई। बिल्कुल। आजकल की युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए तो इंदौर में एक नाइट कल्चर भी चल रहा है। नाइट कल्चर को अगर देखा जाए तो उसमें सोच का सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो इंदौर को लेकर क्या कहेंगे कि इंदौर खूबसूरत, स्वच्छता में नंबर 1 है। नाइट कल्चर के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लगातार वीडियोस सामने आते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए स्वच्छता में नंबर 1 है और इतने सालों से सलंग हम लोग जीत रहे हैं, और कुछ ऐसे कई बार दाग लग जाते हैं कि वो सुंदरता भी उसके पीछे छुप सी जाती है। तो बस ये हो रहा है। खैर अब देखिए नाइट कल्चर तो दूसरी जगह भी होता है, तो इसलिए हम आंखें नहीं फेर सकते कि इधर विकासशील हम हैं, तो इसको कुछ अच्छे तरीके से हम अप्लाई अगर इसको किया था, 24 आवर्स का जो मौका इंदौर को दे रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही अप्लाई किया गया होगा। बट ये कि एक हमारी भी ये पूरी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हम प्रेजेंट करें, और खासकर युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को बदनाम कर रही तो वो पूरा ठप्पा लग जाएगा पूरे इंदौर पे। तो अगर युवा पीढ़ी इसको प्रेजेंट कर रही है तो एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको आज़ादी चाहिए 24 घंटे, तो उस आज़ादी के नाम पे बस इस चीज़ को थोड़ा सा कम करें। बाकी ऐसा गलत नहीं अगर इसको हम प्रॉपर फॉलो करें तो। बस यही कहना चाहूँ कि भाई अपनी आज़ादी का उपयोग ढंग से करें, और बस जो अभी हम परचम लहरा रहे हैं स्वच्छता का, इस परचम पे कोशिश करें कि छोटा सा दाग न लगे। बिल्कुल। क्या लगता है, इंदौर में अधिकतर आप मुंबई भी रहते हैं, इंदौर भी रहते हैं, तो मुंबई और इंदौर को अगर कंपेयर करें तो इंदौर को कहाँ देखते हैं आप, किस पायदान पर देखते हैं? सब मैं तो कहता हूँ जब मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है चिंटो इंदौरी, इंदौरी नाम से जुड़ा है, तो बट ऑब्वियसली कि मैं इंदौर को ही प्रथम पाऊंगा, इंदौर को ही हर आगे करना चाहूँगा। मुंबई तो खैर एक काम के लिए जब अपना स्थान छोड़ना होता है कई बार, तो ये एक मजबूरी की भैया मुझे इंदौर छोड़ना पड़ा मुंबई जाने के लिए, अपने काम के लिए। तो इसलिए मैं आप जैसे पहले भी आपको कहा कि भैया इंदौर को अग्रसर करने की कोशिश हमेशा रही है मेरी, और मैं इसलिए मंच प्रदान करने की भी कोशिश यही कि भैया जब आपके पास रिसोर्सेज बाहर से शूट करने इंदौर में आ रहे हैं जब, तो भैया फिर यहाँ का कलाकार बाहर क्यों जाए? तो बस ये कि यार सारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास इंदौर में है तो इंदौर को ही हम इतना प्रगतिशील कर दे कि भैया बाहर से आ जाओ। और देखिए इन्वेस्ट मीट जो चल रही है उसका मुद्दा भी यही, तो इस चीज़ को मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ना चाहूँगा कि भैया यहीं पे हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो यहीं पे आइए, यहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, यहीं पे शूट कीजिए। बिल्कुल। देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री जो जैसी जितनी खूबसूरत दिखती है, कहा जाता है कि अंदर से उतनी खूबसूरत है नहीं, उतना स्ट्रगल है, उतनी मेहनत है। क्योंकि जब शुरुआत जब कोई एक्टर करता है अपनी लाइफ की, तो उसको या तो वो तुरंत पर्दे तक पहुंच जाता है, या फिर उसको पर्दे तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष की कहानी अगर देखी जाए तो कितनी लंबी संघर्ष की कहानी इसके अंदर हो सकती है कि कोई अगर एक्टर एक्टिंग के लिए शुरुआत कर रहा है? देखिए संघर्ष तो हर फील्ड में होता है जी, पर इसका संघर्ष अलग ही दिखता है क्योंकि थोड़ा सा चकाचौंध वाली इंडस्ट्री है, तो इसका स्ट्रगल जब आप सफल हो जाते हैं जी, तो सामने आता है कि भैया नवाज भाई ने इतना स्ट्रगल करा उस टाइम, वो सामने नहीं है। जब वो सफल हो गए
तो स्ट्रगल सामने आया। तो देखिए मतलब स्ट्रगल तो लगभग हर जगह जी, और यहाँ का स्ट्रगल दिखता है जब आप सफल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो साहब ऐसा नहीं है कि चूंकि मेरा तो काम ही है तो मैं इस चीज़ से भी मुंह नहीं फेर सकता कि भाई ये इंडस्ट्री ऐसी है जी। के लिए मैं बोला कि लगभग सभी जगह होता है, बुरे काम कहाँ होते हैं, पर इस इंडस्ट्री का दिखता है जो कि नहीं होना चाहिए कायदे से, जो नेपोटिज्म चलता है, जो स्ट्रगल चलता है, सारी एक्ट्रेस के आप इतने आप सुनते हैं, विवाद सुनते हैं, तो खैर बस ये कि दिखता है इसलिए बिक रहा है। जी बिल्कुल। तो ये है हमारे साथ में चिंटू इंदौरी, जिनका नाम क्षितिज पवार है और इंदौर से निकलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और अब बड़े पर्दों पर भी यहाँ नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं गर्व की बात है। और स्वच्छता की बात अगर की जाए तो इंदौर लगातार 6 बार नंबर 1 रहा है और फिल्म इंडस्ट्री में भी इंदौर की बात होती है, गर्व की बात है हम इंदौरियों के लिए भी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।